Hello everybody, all students, गुड मॉर्निंग। देखेंगे बेटा, आज की क्लास होगी हमारी पार्ट ऑफ हिस्ट्री पर। ये ग्रामर का सबसे मेन चैप्टर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि हमने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है ग्रामर। सबसे पहले देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो मैं बता दूं बेटा आपके लिए, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं किसी भी वाक्य के जितने भी भेद होते हैं, किसी भी वाक्य में जो जो शब्द रखे होते हैं उनको अलग अलग कर देना। मतलब वाक्य के भेद, यानी कि वाक्य के पार्ट, वाक्य में कौन कौन से शब्द रखे हुए हैं उनको अलग अलग तरीके से समझना। तो सबसे पहले देखें हम पार्ट ऑफ स्पीच, लिखेंगे ऊपर कितने भेद होते हैं इसके। पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत आसानी से याद हो जाए। देखेंगे वो कौन सी है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की ट्रिक। वैसे ही 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आप रट्टा मारोगे, आप इन्हें याद करोगे तो याद नहीं होंगे। मैं आपको मात्र एक ही ट्रिक में आठों के 8 वेद इस ट्रिक के द्वारा आपको समझा दूंगा। तो देखेंगे बेटा, ये होते हैं हमारे पापा नाइस वाह, पापा नाइस वाह। यानी कि इसमें बेटा आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वी फॉर वर्ब होती है बेटा, सी फॉर कंजक्शन होता है, आई फॉर इंटरजेक्शन होता है, एन फॉर नाउन होती है, ए फॉर एडवर्ब होता है, पी फॉर प्रीपोजिशन होता है और ए फॉर एडजेक्टिव होता है। और ये बचा पी, तो बेटा प्रोनाउन। देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। किसको पढ़ेंगे बेटा? नाउन को। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के आपको समझा दिए हैं मैंने। अलग अलग नाम रखने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि इसी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम नाउन को पकड़ेंगे बेटा। कैसे उठाएंगे? नाउन को पढ़ेंगे, नाउन के बारे में। नाउन, नाउन हमने बचपन से डेफिनेशन रटी है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमें नॉर्मली याद ही होगी सर, परंतु इसके बावजूद भी हम अपनी भाषा में समझेंगे, देहाती भाषा से समझेंगे कि नाउन कहते किसे हैं। तो बेटा जो जो चीज, जो जो वस्तु, जो जो हमें इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, जिस वस्तु को हम पृथ्वी पर देख रहे हैं, जिसका हम फोटो बना सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? नाउन। क्या है बेटा? नाउन। नाउन जो मिट्टी में, मिट्टी से पैदा हो, मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी से पैदा हो, मिट्टी में मिल जाए, वो भी नाउन। जिसे हम छुएं वो भी नाउन, जिसे हम देख लेते हैं वो भी नाउन, जिसे हम महसूस करते हैं वो भी नाउन। ठंड, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब क्या है बेटा? नाउन। जिसे हम छूते हैं, ये मार्कर नाउन। बोर्ड नाउन, बुक नाउन, फोन नाउन। जो जो चीज हम टच कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि जिसको हमने नाम दिया, जिस चीज का हम नाम रख सकते हैं, जिसका हमने नाम रखा, जिसका नामकरण किया, वही क्या है? नाउन। क्या है बेटा? नाउन। देखेंगे सबसे पहले ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा
बहस चीज है, क्या है संज्ञा बेटा? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं बेटा। थिंग्स, चीज, वस्तु। चीज में क्या क्या आता है बेटा? मार्कर। मतलब चीज मतलब कोई भी चीज, चीज मतलब कोई भी चीज, मार्कर, पेन, मतलब ई रिक्शा हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज मतलब चीज मतलब चीज। चाहे वो हमारे पर्दे हों, चाहे हमारा चार्जर हो, चाहे हमारा पेन हो, चाहे हमारा ये शर्ट हो। ये क्या हो बेटा? टी शर्ट। ये भी क्या है? चीज। ये भी क्या है? नाउन। तो जिस चीज को हम छू सकते हैं, चीज मतलब कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वही क्या है बेटा? हमारी नाउन, यानी थिंग्स। थिंग्स का मतलब हुआ चीज, प्लेस का मतलब हुआ स्थान, पर्सन का मतलब हुआ बेटा, पर्सन का मतलब हुआ व्यक्ति। क्या हुआ बेटा? व्यक्ति। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बेटा मैं आपको बता दूं नाउन कितने प्रकार की होती है। तो नाउन होती है हमारी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 प्रकार की नाउन कौन कौन सी होती है। और ये भी 5 प्रकार की नाउन है, 2 भागों में बटी हुई है। बेटा आपको सिर्फ यही रट्टा मरवाया गया होगा कि नाउन जो है वो 5 प्रकार की होती है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है और अनकाउंटेबल कौन सी होती है बेटा। तो काउंटेबल नाउन में 2 नाउन आती है बेटा। काउंटेबल नाउन में, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन आती है और काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आती है बेटा। कितनी आती है? 3 नाउन आती है। तो वो कौन कौन सी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी नाउन है जो अनकाउंटेबल में आती है और कौन सी नाउन है काउंटेबल में आती है। तो बेटा सबसे पहले हम उठाएंगे, ये मिटा दूं, नोट कर लिया होगा सबने। सबसे पहले सीखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन कौन सी और काउंटेबल नाउन कौन सी। ये है नाउन, इधर करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, इधर करेंगे काउंटेबल नाउन। तो देखेंगे बेटा फर्स्ट नाउन है हमारी प्रॉपर नाउन। कौन सी है बेटा? प्रॉपर नाउन। सेकंड नाउन है हमारी कॉमन नाउन। और तीसरे नंबर पर है बेटा कलेक्टिव नाउन। इधर है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है बेटा हमारी मटेरियल नाउन। कौन सी है? मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है बेटा? ये है हमारी अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है हमारी? अनकाउंटेबल। ये दोनों नाउन क्या है? हमारी अनकाउंटेबल नाउन। और ये इधर वाली तीनों नाउन क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल क्या है बेटा? ये काउंटेबल नाउन। और वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। देखिए बेटा ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाव, दोष, गुण, अवस्था। ये है अनकाउंटेबल नाउन। भाव को गिन सकते हैं नहीं ना, गुण को गिन सकते हैं नहीं ना, और अवस्था को गिन सकते हैं नहीं ना। नहीं गिन सकते तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में
मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, तो बेटा पदार्थवाचक संज्ञा में आप सोने को गिन सकते हो नहीं ना। जितनी भी धातुएं हैं हमारी, धातु को हम नहीं गिन सकते, मतलब सोना नहीं गिन सकते कि एक सोना, दो सोना, तीन सोना। ऐसे ही हम लोहे को नहीं गिन सकते बेटा, एक लोहा, दो लोहा, तीन लोहा। ये सब क्या है? पदार्थ तो है। मिल्क, मिल्क भी, हाँ बेटा, मिल्क भी क्या है? ये मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। तो इसे गिन सकते हैं नहीं ना। अब बेटा दूसरा आता है हमारा वाटर। क्या आता है? वाटर। इससे गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। जिस चीज को गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वो क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अवस्ट्रक्ट नाउन। क्या है? अवस्ट्रक्ट नाउन को भी हम गिन नहीं सकते, तो ये भी किसमें है? अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें है? अनकाउंटेबल नाउन में। तो देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं महेश, सुरेश, गणेश, और हम यहाँ तक कि जितने भी हमारे बिल्डिंगें हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ये सब काउंट कर सकते हैं। ऐसे कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा आती है इसमें। जातिवाचक संज्ञा में बॉयज आता है बेटा। क्या आता है? बॉयज आता है। बॉय आता है, गर्ल आती है, गर्ल आती है, टीचर आते हैं, टीचर को भी गिन सकते हैं बेटा, टीचर को भी गिन सकते हैं हम। मास्टर को भी गिन सकते हैं, मास्टर में होता है मालिक, मास्टर को भी गिन सकते हैं बेटा। और इसमें मैन को भी गिन सकते हैं, वूमेन को भी गिन सकते हैं। तो बेटा ये क्या है? हमारी काउंटेबल नाउन। अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती है समूहवाचक संज्ञा बेटा। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन को आर्मी, सेना गिन सकते हो ना, आराम से गिन सकते हो ना। टीम, टीम को गिन सकते हो ना, टीम को गिन सकते हो ना, आराम से। तो ये क्या है बेटा? हमारे तीनों काउंटेबल नाउन है, और इधर वाले क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा अब एक एक के बारे में बारीकी से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, और कॉमन नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन क्या होती है। पांचों के बारे में हम बारीकी से सीखेंगे। आज की जो क्लास है हमारी पूरी नाउन पर ही है, और नाउन को हम आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। देखिए, किसी भी चीज को देखकर घबराने से कुछ नहीं होता, उसको करने से सब कुछ होता है। उसको करने से सब कुछ होता है। आप डरे हुए होंगे, अरे सर नाउन, नाउन क्या? नाउन कुछ नहीं है बेटा, इसको सिर्फ आप समझ लोगे ना, तो एक बार में भेजने में घुस जाएगी। देखेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपके लिए अपनी भाषा में समझाऊंगा, फिर किताबी भाषा से समझेंगे। पहले समझेंगे बेटा, एक नाउन से ही मैं आपको अवगत करा दूंगा, चार नाउन के बारे में बता दूंगा। एक नाउन से ही कितने नाउन सीखेंगे आप? चार नाउन सीखेंगे बेटा। कितने सीखेंगे? चार नाउन। मान लीजिए कि जब बकरी का बच्चा होता है, बकरी का बच्चा जब पैदा होता है बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। मान लीजिए ये हुआ हमारा, क्या हुआ? मेमना। क्या हुआ बेटा? मेमना हुआ। पहले बेटा समझेंगे ध्यान से। मेमना हुआ। अब मेमना क्या है बेटा? कोई बताएगा क्या है? क्या है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? बताओ। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन है? क्या है ये? तो ये है बेटा कॉमन नाउन। क्या है बेटा? कॉमन नाउन। क्या है? मेमना बकरी का बच्चा होता है। अब मेमना एक नहीं होता, सभी मेमने होते हैं। जितने भी बकरी के बच्चे हैं, वो सब क्या है बेटा? मेमने। क्या है? मेमने। तो इससे हम समझेंगे कि ये संपूर्ण क्या करा रहा है बेटा? ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। मेमना एक नहीं,
सभी मेमने होते हैं, बकरी के जितने भी बच्चे होते हैं वो बेटा सब मेमने होते हैं। अब वो मेमना क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। अब जिसके घर में बकरियां पलती हैं वो अपने घर में बकरियों से लगाव भी रखते हैं, प्रेम भी करते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चे कुछ नाम भी रख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए इस बकरी के बच्चे का हमने नाम रख लिया, क्या रख लिया, टैनी। क्या रख लिया, टैनी। अब जितने भी मेमने थे उनमें से उठा करके किसी एक की टांग पकड़ करके और हमने नाम रख दिया टैनी। क्या रख दिया बेटा, जब तो सभी मेमने थे। अरे किसी के घर में बहुत सारी भेड़ें पलती हैं, बहुत सारी बकरियां पलती हैं, तो बेटा उनमें से एक को ले जाकर, यानी उनके बच्चे थे बहुत, सभी मेमने थे, उनमें से एक को उठा करके और उसका नाम रख दिया टैनी। क्या रख दिया बेटा, टैनी। तो देखेंगे अब टैनी जब नाम रखा, नामकरण हुआ, सभी टैनी थोड़े होगा बेटा। अब क्या होगा, ये होगा प्रॉपर। क्या होगा, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन क्या होगा बेटा, प्रॉपर नाउन। देखेंगे टैनी और भी बड़ा हुआ। क्या हुआ, मेमना। मेमना कॉमन नाउन, टैनी। टैनी प्रॉपर नाउन। बेटा मेमना और भी बड़ा हुआ। जैसे जैसे मेमना बड़ा हुआ, खरीदने वाले आने स्टार्ट हो गए, बकरा ईद भी आ गई नजदीक। देखेंगे टैनी को उठाया, अब टैनी बड़ा हो गया, खरीदने वाले आ गए, लो भैया इसे ले गए ईद पर। ईद पर इसको काट दिया गया। अब इसका बन गया बेटा गोश्त। क्या बन गया, गोश्त। क्या बना बेटा, गोश्त। बटन, यानी बटन तो जानते होंगे सब, गोश्त से बटन कहते हैं। तो क्या बना, गोश्त बना। गोश्त तो क्या होता है, ईद पर सभी मुस्लिम भाई होते हैं, वो बकरा ईद जब मनाते हैं ना, तो बकरे के गोश्त को ही अधिकतर बनाते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये क्या हुआ, गोश्त जो हुआ, अब वो मैं बना से गोश्त बना मटेरियल। मटेरियल नाउन। क्या बना बेटा, मटेरियल नाउन। यानी कि जब तक इसमें जान थी तब तक क्या था ये टैनी। चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, जीव, कोई भी जीव हो, जब तक उसमें सांस है, क्या है, जब तक उसमें सांस है तब तक क्या है बेटा, वो कॉमन नाउन। इसमें है कॉमन नाउन में, नामकरण नहीं हुआ तब तक वो कॉमन नाउन। और जब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद क्या हो जाती है, डेड बॉडी। डेथ बॉडी, डेथ बॉडी को क्या करते हैं बेटा, कहते नहीं इस मिट्टी को बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी से जल्दी से बाहर निकालो। यानी कि मरने के बाद मिट्टी, मिट्टी यानी मटेरियल नाउन। बेटा फिर वो क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। ऐसे ही ये क्या हो गया, गोश्त हो गया मटेरियल नाउन। क्या हो गया बेटा, मटेरियल नाउन। अब इसको पकाया, अब क्या किया, इसे पकाया, और इसमें से क्या है बेटा, स्मेल। पकाते पकाते इसमें से आने लगी स्मेल। क्या आने लगी बेटा, स्मेल। अब ये स्मेल जो क्या हो, सुगंध जो होगी, क्या होगी बेटा, सुगंध। क्या आने लगी, सुगंध आने लगी, स्मेल आने लगी। अब तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगी बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। क्या होगी बेटा, ये होगी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये हो गई अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा सुगंध किस्म होगी। अरे हम इससे अनुभव कर रहे हैं ना बेटा, क्या कर रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। तो अब ये होगी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगी बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करता हूँ कि सभी समझ ही गए होंगे। सबसे पहले मेमना हुआ, मेमना हुआ क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हमने प्रॉपर नाउन बना दिया, प्रॉपर नाउन से क्या हुआ, गोश्त हो गया, फिर मटेरियल नाउन हो गया बेटा। और मटेरियल नाउन को पकाते 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 समझ में आई भैया स्मेल। तो स्मेल हो गया मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, क्या हो गया ये स्मेल, स्मेल हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझेंगे एक एक करके।
देखेंगे बेटा सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो इसे बेटा हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए प्रॉपर प्रॉपर नाउन इज द नेम इज द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular 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 person, place or thing. Particular person, place or thing। देखिए बेटा किसी विशेष यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ मीन्स का, पार्टिकुलर में विशेष, पर्सन में व्यक्ति, प्लेस में स्थान और थिंग वस्तु। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, मतलब विशेष, विशेष मतलब जिसका नामकरण हो गया हो। क्या हो गया हो बेटा? जिसका नामकरण हो गया हो, जिसका नाम रख दिया गया हो। क्या रख दिया गया हो? नाम रख दिया गया हो, वही क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखेंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया बेटा, और उसका नाम रखा पंडित जी ने अमन। क्या रख दिया? अमन। और अमन नाम रख दिया तो ये प्रॉपर हो गया। अब अमन मेरा नाम तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे का नाम है, तो उसका नाम है। एक घर में दो नाम नहीं हो सकते, एक घर में दो नाम नहीं हो सकते। यानी कि अमन प्रॉपर हो गया। अब अमन मेरा नाम तो होगा नहीं, क्योंकि उस बच्चे का नाम रखा गया है। ऐसे बेटा ताजमहल। क्या? ताजमहल। रेड फोर्ट। बताइए, रेड फोर्ट और भी किसी का नाम है? लाल किला और भी है कोई? ना भैया ना। ताजमहल और भी है कोई? ना भैया ना। ये तो भाई ताजमहल है आगरा वाला। हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला कि ये ताजमहल आगरा वाला है? क्योंकि ये प्रॉपर है बेटा। क्या है? प्रॉपर। ये रेड फोर्ट, लाल किला कैसे पता चला कि ये कौन सा है बेटा? दिल्ली वाला है। तो भैया ये लाल किला ये दिल्ली वाला है, पता चला है बेटा। तो किससे? इसके नाम से। यानी कि जिसका जो जो नाम दिया होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। जिसका नाम दिया होता है वही प्रॉपर नाउन होता है बेटा। अमन। अमन हमें कैसे पता कि ये हमारा ही बेटा अमन है? अरे अमन और भी तो हो सकता है। ना भैया ना। एक हमारा बेटा है पर्सनल, प्रॉपर। क्या है? जो प्रॉपर पर्सनल हमारा बेटा है उसका नाम है अमन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कॉमन नाउन। क्या देखेंगे? कॉमन नाउन। आगे पढ़ेंगे बेटा कॉमन नाउन, और हेडिंग डालेंगे कॉमन। तो बेटा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी जो नाम किसी एक ही जाति या प्रकार के, जो नाम किसी एक ही जाति या प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर को दिया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन से पता चलता है बेटा, क्या पता चलता है देखेंगे। कॉमन नाउन होता है एक ही, मतलब एक शब्द से ही पूरी जाति का बोध जब जिससे हो जाए वही कॉमन नाउन है। क्या है बेटा? वही कॉमन नाउन है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया टीचर, क्या कह दिया बेटा? टीचर। अब किसी एक टीचर के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ना ना, ये ताजमहल वाली बात नहीं है बेटा, वो प्रॉपर था और ये कॉमन है। क्या है? ये कॉमन है। तो ये एक टीचर के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही, पता नहीं किस टीचर के बारे में बात हो रही है। तो टीचर यानी कि सभी सभी टीचर के बारे में बात हो रही है। अध्यापक पढ़ाते हैं तो एक नहीं, सभी पढ़ाते हैं बेटा। क्या? अध्यापक सभी पढ़ाते हैं, यानी कि संपूर्ण जाति के बारे में बात हो रही है, संपूर्ण वर्ग के बारे में बात हो रही है, संपूर्ण वर्ग के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए अब मैंने कहा क्या कि एनिमल। क्या? एनिमल यानी कि जानवर। तो जानवर एक नहीं बेटा, सभी जानवरों के बारे में बात हो रही है, सभी जानवरों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट लेंगे बुक। थिंक का मतलब बुक, किसी एक किताब के बारे में नहीं। जैसे कि रामायण, गीता, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल, इनके बारे में बात नहीं हो रही है बेटा। अब ये सब बुक के बारे में बात हो रही है, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी बुक हो, सब बुक के बारे में बात हो रही है। यानी पूरी जाति, पूरे वर्ग के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट लेंगे बेटा इसमें कार। कार, इससे एयर के बारे में बात नहीं हो रही है बेटा, ये थार के बारे में बात नहीं हो रही है, ये स्कॉर्पियो के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कार के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? कार के बारे में। यानी कि सभी कार, कार में चार पहिए होते हैं। तो एक कार में नहीं बेटा, सब कार में चार पहिए होते हैं, सब कार में चार पहिए होते हैं। अब बात करेंगे बेटा सिटी। सिटी स्थान की बात हुई ना, तो सिटी एक नहीं, सब शहर के बारे में बात हो रही है। इसमें किसी विशेष एक ही शहर का नाम नहीं लिया गया है, जैसे आगरा, दिल्ली, मतलब कानपुर, वाराणसी, अन्य जो भी है, किसी एक शहर के बारे में बात नहीं हुई है। यहाँ बात हुई है सिर्फ शहर के बारे में। किसके बारे में? शहर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिवर। क्या देखेंगे? रिवर, किसी एक नदी के बारे में, किसी एक नदी के बारे में बात नहीं हुई, संपूर्ण नदी के बारे में बात हुई है। जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में बात हुई है। नेक्स्ट देखेंगे सी। सी में समुद्र, किसी एक समुद्र के बारे में बात नहीं, सभी समुद्रों के बारे में बात हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गई होगी। क्या? किसी एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के या एक ही जाति के वस्तु व्यक्ति स्थान, वस्तु व्यक्ति स्थान या जानवर का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब सर, बच्चों आप कहोगे कि सर आपने हमें क्या नहीं समझाया? सर एनिमल नहीं समझाया, इसमें जानवर नहीं समझाए। तो जानवर ले लीजिए बेटा, बर्ड ले लो, उसमें क्या ले लो? बर्ड ले लो, बर्ड भी जानवरों में आता है। तो बेटा बर्ड क्या है? किसी एक बर्ड के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर सभी बर्डों के बारे में बात होगी। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे बेटा डॉग। क्या? डॉग, किसी एक डॉग के बारे में नहीं, सब डॉग के बारे में। डॉग यानी कुत्ते पालतू भी होते हैं। तो एक कुत्ता पालतू नहीं होता, अनेक कुत्ते पालतू होते हैं। क्या होते हैं? अनेक कुत्ते पालतू होते हैं। गाय वफादार पशु है, तो बेटा गाय, एक गाय वफादार नहीं है, ये जानवर की बात हुई, एक गाय वफादार नहीं है। सभी गाय कितनी? आल, कितनी? आल, आलकाव कैसी है बेटा? वफादार है। आलकाव कैसी है? वफादार है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यदि मैं कहता इसमें श्यामा, क्या श्यामा, श्यामा गाय, क्या बेटा? श्यामा गाय,
या फिर कामधेनु गाय, या फिर कामधेनु गाय, या फिर कामधेनु कामधेनु गाय। कौन सी बेटा? कामधेनु। तो ये कहेंगे तो प्रॉपर होगा। क्या होगा बेटा? प्रॉपर नाउन होगा। यदि हम बात करें टीचर की, तो रमेश सर, धर्मेंद्र सर, या फिर डियर सर, जो भी है, हम किसी एक विशेष टीचर के बारे में बात करेंगे बेटा, तो फिर वो क्या होगा? वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। सिटी, आगरा, दिल्ली, मथुरा, कानपुर, किसी भी एक शहर के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा बेटा? प्रॉपर नाउन। नदी, यमुना, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्री, किसी भी एक गंगा के बारे में, वो नदी के बारे में बात करेंगे बेटा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जिनसे, उन पदार्थों उन पदार्थों का नाम, किस पदार्थों का नाम? जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ले लीजिए गोल्ड। गोल्ड से क्या बनाया जाता है बेटा? रिंग्स भी बनाई जाती हैं, चैन भी बनाई जाती हैं, और अनेक चीजें बनाई जाती हैं, बैंगल्स भी बनाई जाती हैं। तो क्या है ये? गोल्ड क्या है बेटा? गोल्ड क्या है हमारा? एग्जाम्पल में क्या है गोल्ड हमारा? मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। सिल्वर, क्या? सिल्वर। तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। आयरन, लोहा, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। यानी कि सोने से चैन बनाई जाती है, सिल्वर से भी पंजेब बनाई जाती है, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। और देखो, इससे क्या बनाया जाता है? इससे कुदाल बनाई जाती है। कुदाल तो सभी जानते होंगे, फावड़ा। कुदाल भी बनाई जाती है, हथौड़ा भी बनाया जाता है, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं लोहे से। यानी कि जिस पदार्थ से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो, किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो, वही क्या कहलाता है बेटा? मटेरियल नाउन कहलाता है। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप, मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे तरीके से समझें, बट आपके समझ में यदि नहीं आए तो कहीं कहीं पूछ सकते हैं। और जो मतलब यूट्यूब पर क्लास देख रहा है, वो कमेंट करके अवश्य पूछें कि हमारे सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ बारीकी बारीकी से वो और भी समझा दूंगा। तो बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस पदार्थ से किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो, वही मटेरियल नाउन कहलाता है। वही मटेरियल नाउन कहलाता है। वुड ले लीजिए, लकड़ी से। लकड़ी से क्या बनाया? लकड़ी भी बेटा मटेरियल नाउन में ही आती है। लकड़ी से क्या बनाया जाता है? मेज बनाई जाती है, चेयर्स बनाई जाती है, और क्या बनाया जाता है बेटा? और देखो, बेड भी बनाए जाते हैं, बहुत चीजें हैं, सोफे भी बनाए जाते हैं लकड़ी से भी। अन्य चीजें बनाई जाती हैं, तो वो भी किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा बेटा, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम अब, मटेरियल नाउन के बाद पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मैंने बताया कि जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन गिवन टू क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यानी कि किसी गुण, दोष, दशा, या फिर काल आदि के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस, दशा हो गई बेटा। क्या हो गया? ठोस, दशा हो गई। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुण हो गया बेटा। ईमानदारी गुण हो गया। पुअर, गरीब, गरीब उसकी क्या हुई? दशा हुई। क्या हुई? दशा।
और बेटा डी सुंदर। सुंदर क्या हो गया उसका? क्वालिटी हो गई। सुंदर क्या? क्वालिटी। जैसे हम भी कहते हैं हमारे कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी हमारे फ़ोन के कैमरा की क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो गुण दोष दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के गुण के बारे में पता चले, किसी की दशा के बारे में पता चले, किसी के भाव के बारे में पता चले, किसी के विचार के बारे में पता चले, तो बेटा ये क्या है सब? क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करता हूँ कि सभी के अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। लास्ट लास्ट हमारी नाउन बची है बेटा कलेक्टिव नाउन। क्या बची है? कलेक्टिव नाउन। आइए तो देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेटा कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू कलेक्टिव ऑफ पर्सन और थिंग्स। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? किसी का ग्रुप, किसी का समूह, किसी का ग्रुप या किसी का समूह। समूहवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना। क्या है बेटा? इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, मतलब जहाँ पर एकत्रित होंगे वहां पर कलेक्टिव नाउन होगा बेटा। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्लास। क्या देखेंगे? क्लास देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? क्लास। क्लास किसी एक छात्र से क्लास नहीं बनेगी बेटा। क्लास किसी एक छात्र से नहीं बनेगी। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो क्लास जो बनेगी वो कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा छात्र होने चाहिए, तब हमारी क्लास बनेगी। तब हमारी क्लास बनेगी। बताओ बेटा, क्या मैं एक स्टूडेंट से क्लास बना सकता हूँ? नहीं ना। अब जब आप सभी इतने सामने बैठे हो, 10 से ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा हो, मतलब जितना भी है तभी क्लास है, यानी बाकी क्लास एक दो स्टूडेंट से क्लास नहीं होती। ऐसे ही हमारी टीम बनती है बेटा। टीम में प्लेयर या तो दो होने चाहिए या दो से ज़्यादा, या दो होने चाहिए या दो से ज़्यादा, तभी समूह बनेगा। और समूह जहाँ होगा वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी बेटा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। बंच, गुच्छा। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए। अंगूर का गुच्छा, अंगूर बहुत खाते हो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो अंगूर का गुच्छा ले लीजिए। अंगूर का गुच्छा भी क्या है? कलेक्टिव नाउन में आता है बेटा। किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में। तो मैंने बताया आपको, जहाँ पर क्या होगा बेटा? एकत्रित, जो नाउन ज्यादा एकत्रित होंगी, जहाँ पर संज्ञा इकट्ठी होगी, जहाँ पर संज्ञा इकट्ठी होगी वहां पर क्या होगी बेटा? कलेक्टिव नाउन होगी। क्या होगी? कलेक्टिव नाउन होगी। क्लास ले लेंगे, टीम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? टीम। क्या ले लेंगे? टीम ले लेंगे। नेक्स्ट फैमिली ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फैमिली किसी एक अकेले से नहीं बनती है। फैमिली किसी एक अकेले से नहीं बनती है। फैमिली जब भी बनती है जब बेटा घर में सदस्य अनेक हों। क्या हों? घर में सदस्य अनेक हों, तभी फैमिली बनेगी, अन्यथा किसी फैमिली नहीं बनेगी। ऐसे ही बेटा क्या? आर्मी। आर्मी कब बनेगी मेरे प्रिय बहन भाइयों? आर्मी कब बनेगी? आर्मी बनेगी जब जिसमें सोल्जर्स होंगे अधिक, तब। एक सोल्जर से, एक सैनिक से आर्मी का निर्माण नहीं होगा। आर्मी बनेगी अधिक सैनिक होंगे तब। तो आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपने आज की क्लास समझी होगी। नमस्कार सभी बहन भाइयों के लिए। आज की क्लास केवल नाउन की। थैंक यू, धन्यवाद।